कल के क्लास में फार्मूला बता चुके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का। आज क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 13 पॉइंट कितना शुरू होगा जी? एक्सरसाइज 13.2 प्रश्नावली 13.2 शुरू होगा। और आप लोग जितने भी ऑनलाइन देखते हैं क्लास मेरा, आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पहला? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, ऊंचाई कितना? 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें बोलता है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास निकालना है भैया। इसमें क्या निकालना है? देखिए सवाल को पहले पढ़िए एक बार फिर। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? ऊंचाई को हम लोग किससे जानते हैं? x से जानते हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 88 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन में भी आ सकता है। बेलन के आधार का व्यास होगा, इसमें कितना होगा? आपका आंसर जो निकालेंगे वही ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ कैसे बनेगा। पहले दिया है, क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई ये कौन सी आकार की बात हो रही है? बेलन में बेलन की ऊंचाई दिया है। बेलन की ऊंचाई हम फिगर बता चुके हैं पिछले क्लास में। बेलन की ऊंचाई को ऐसे से लिखेंगे, कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर दिया है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 वाला के लिए तो बनाने के लिए तो आएगा नहीं। रफ पेज में ये सब काम करना है। ये सब किसमें काम करना है? रफ पेज में। आप ये सब इस तरह सजा के आप नहीं लिखेंगे। सीधा h बराबर कितना लिखेंगे? 14 और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे बनेगा यहाँ देखिए। चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखेंगे यहाँ बराबर कितना दिया है जी? 88 सेंटीमीटर। नीचे में इसका फार्मूला लिखेंगे। हम पिछले क्लास में बताएं क्या होता है? 2 पाई RH होता है नहीं, बराबर कितना? 88। 2 इंटू अल्लाह नहीं करेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22 बटे R का मान निकालना है। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। R निकालना है गुना h का मान ऊंचाई कितना है? 14 है ना। 14 बराबर कितना? 88। देखिए ये 7 नीचे में 7 से ही 14 कटता है कितना बार में? 2 बार में। ये 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा। ये 7 से 14 कितना बार में कटा? 2 बार में। यहाँ क्या हो गया? 2 गुना 22 गुना R गुना कितना? 2 बराबर कितना? 88। ये कितना हो जाएगा? गुना कीजिए अंक को। 22 गुना 44 और 44 गुना 2 कितना हो गया? 88 R बराबर कितना? 88 यहाँ लिखते हैं। तो इसलिए R बराबर कितना होगा? 88 बटे नहीं होगा, 88 यहाँ है। यहाँ R के आगे गुणांक कितना है? 88 है ना। 88 बटे 88 कितना बार में कटेगा? एक बार में 88 कटेगा ना। R का मान कितना होगा? 1 होगा। यानी कि R का मान 1 निकला। व्यास D का मान कितना निकलेगा? तो व्यास D बराबर कितना निकलेगा?
व्यास डी बराबर कितना होता है फॉर्मूला, 2 गुना त्रिज्या आर, 2 गुना त्रिज्या आर यानी कि 2 गुना 1 बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर निकलेगा व्यास। कितना निकलेगा व्यास, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास डी बराबर 2 गुना त्रिज्या आर होता है, इसलिए यहाँ 2 गुना त्रिज्या का मान कितना रखे, 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ कि आप जब जान रहे हैं, अब आपका निकल गया व्यास डी बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। व्यास डी बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है, त्रिज्या का मान निकल गया कितना, 1, तो इसलिए डी व्यास डी का मान कितना निकल गया, 2 सेंटीमीटर। अब आगे हम इसका देखिए ये ऑप्शन में कैसे आएगा, हमारा 9 क्लास में ये ऑप्शन में किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन में अगर दे दिया जाए तो आप कैसे इसको बनाएंगे। हमारा व्यास कितना निकल गया इस क्वेश्चन के लिए, 2 सेंटीमीटर निकल गया। कितना निकला, 2 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि यही क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में, इस टाइप का एमसीक्यू में कैसे रहेगा। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास है, इस टाइप का दे देगा क्वेश्चन भी। बेलन के आधार का व्यास है, ऑप्शन ये दे देगा 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 6 सेंटीमीटर। तो आपका कितना निकला व्यास, 2, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इस तरह ऑप्शन में आपका आएगा। तो आप ऑप्शन के अनुसार आपको सबसे पहले सवाल को सॉल्व करना होगा रफ पेज में। क्या रफ पेज में जब सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपका व्यास निकलेगा कितना, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, जब तक क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। धातु की एक चादर से, धातु मतलब मान लीजिए लोहा एल्युमिनियम कुछ भी, धातु की एक चादर से, किससे, चादर से 1 मीटर ऊंची, कितना मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची। 2 नंबर क्वेश्चन है, समझिए यहाँ एक्सरसाइज 13.2 का 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है धातु की एक चादर से, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची और क्या बोल रहा है, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, दूसरा सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली, व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार, एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। किस आकार का, बेलन के आकार का टंकी बनाई जाती है, बनाई जाती है। बोलता है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की, चादर मतलब चादरा, चादर ओढ़ने वाला चादर नहीं समझिएगा, चादर की आवश्यकता होगी। ये सवाल है आपका, आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए, क्या बनाया जाता, बंद बेलनाकार टंकी बनाया था। कैसा बंद मतलब चारों तरफ से क्या है वो, मतलब कहीं खुला नहीं है, चारों तरफ यानी कि कुल लगाएंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कुल दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितना, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई दिया है, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, टंकी की ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई एच का मान 1
मीटर और व्यास कितना दिया है 140 सेंटीमीटर। बेलनाकार टंकी का व्यास, ब्रैकेट में व्यास को किससे जानते हैं डी से। डी बराबर कितना 140 सेंटीमीटर। आप व्यास को किस में बदलेंगे त्रिज्या में बदलना होगा, क्योंकि बेलन में कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो आर मिलता है, त्रिज्या लगाते हैं कहीं डी नहीं लगाते हैं, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 140 बटा कितना 2, क्योंकि व्यास डी बटा 2 होता है। 2 से 140 को भाग दे दीजिए, कितना बार हो जाएगा 70 बार में। ये कितना सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बेलनाकार एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की, किसमें निकालना है वर्ग मीटर में। अच्छा बताइए, ऊंचाई मेरा तो मीटर में है नहीं है, ऊंचाई मेरा मीटर में है, हमारा व्यास सिर्फ मीटर में नहीं है, व्यास को किसमें बदलेंगे मीटर में। 70 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे, 70 बटा कितना 100 भाग दे देंगे, ये मीटर में आ जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 7 बटा 10 मीटर। 10 से 7 में भाग देंगे, 0 दशमलव कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। किसका मान त्रिज्या का मान, बंद बेलनाकार टंकी की जो त्रिज्या निकलेगा उसका कितना होगा मान 0.7 मीटर। अब हमको निकालने बोलता है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, यानी कि बंद बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल। इसलिए बंद, ध्यान से सुनेंगे हल्ला नहीं करेंगे, बंद बेलनाकार टंकी का क्षेत्रफल, यानी कि टंकी बंद है, कुल लगाएंगे इसका क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 गुना पाई मान 22 बटे 7 गुना आर का मान कितना निकला, आर का मान 0.7 इंटू आर प्लस एच, आर का मान फिर 0.7 प्लस एच का मान 1 मीटर। अब देखिए इसका कि कैसे निकलेगा मान। ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, कृपया आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे तो जहां तक होगा जिस तरह का किसी तरह का भी नोटिफिकेशन 9-10 बच्चों के लिए मिलेगा तो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे देखिए कितना है, इसको सॉल्व करेंगे 2 गुना 22 बटा कितना है 7 इंटू 0.7, ये दोनों को क्या करेंगे जी जोड़ेंगे, 0.7 और प्लस 1.7, ये 7 से अच्छा 0.7 कटता है कितना बार में, देखिए ये 7 से 7 कितना बार में कटेगा, पहले एक बार में कटा, पॉइंट दे दीजिए 0 का जगह पर 0, यानी कि 0.1 बार में कटा। ये हो गया 2 गुना 22 गुना 0.1 गुना कितना 1.7, गुना कीजिए इसको 22 गुना 44 गुना 0.1, 4.4 हो जाएगा। 44 को 0.1 से गुना कीजिएगा, ये 44 गुना 0.1 करेंगे, 1 4 4, 0 से 4 को गुना करें क्या होगा 0, 0 से 4 गुना करें 0, 4 4 0 4 0, दशमलव कितना अंक पर पड़ेगा 1 अंक पर, ये 4.4 नहीं होगा 4.4, 22 गुना 44, 44 गुना 0.1 4.4, और 4.4 को 1 कितना से गुना करेंगे 1.7 से। 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30, दूसरा अंक का गुना कर लेंगे 1 गुना 4 4, 1 गुना 4 4, 8 का 8, 4 का 4, 4 3 7, पॉइंट कितना पड़ेगा 2 अंक पर पड़ेगा, कितना अंक पर 7.48 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर आया आंसर।